हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉन टेक स्टडी, जहाँ पे हम कवर कर रहे हैं टेंस एंड दिस इज लेक्चर नंबर 3। ये जो हम टेंस पढ़ रहे हैं, आप एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस, इन सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश का एक पोर्शन है, ये आपको वहाँ पे भी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में जो बचे हुए पार्ट है उन सबको पढ़ेंगे। बिफोर दैट, दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मी। माय नेम इज अमर सिंह एंड आई हैव क्वालिफाइड these exams which include RRB, NTPC, CHSL and CPO। चलिए आज का जो हमारा पार्ट है which is going to be of present perfect tense। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टेंस में जो जो हमारे टाइप्स हैं उन सभी को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हम किस टाइप के एक्शन को रिफर करेंगे? जो कि कंप्लीट हो चुका है, यानी पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था और वो प्रेजेंट में, यही मान लीजिए प्रेजेंट है, प्रेजेंट तक आते आते कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह के कोई भी एक्शन को हम किस में देखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी ये टेंस किसको दिखाएगा? कंप्लीशन के स्टेट को दिखाएगा। ठीक है, इस टेंस में किसी भी परफेक्ट टेंस में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो स्टेट है वो कैसा होगा? कंप्लीशन का स्टेट होगा। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर सब्जेक्ट है तो इसके लिए जो वर्ब आने वाला है या तो हैज होगा या तो हैव होगा, या तो हैज या हैव, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा पहले ही। हैज किसके लिए? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। हैव किसके लिए? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो ये हमारा हुआ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको आप याद रखिए, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि कोई भी एक्शन जो पास्ट में चल रहा था और प्रेजेंट में आके खत्म हुआ। तो यहाँ पे हम जब कोई स्टेट हमको दिया है तो उसमें हम क्या चेक करेंगे कि पास्ट हो और उसके साथ क्या हो? प्रेजेंट हो। यानी पास्ट प्लस प्रेजेंट अगर वहाँ पे दिख गया तो हम क्या यूज करने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख ले रहे हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल भी है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, there are the ideas and ideas that have shaped our economic that have shaped our economic thought in past। इसमें चेक करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि देयर, ये क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस। आर द आइडियाज एंड आइडियाज, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? आइडियाज एंड आइडियाज, तो प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब दिया हुआ है। दैट हैव सेव्ड आर इकोनॉमिक थॉट इन पास्ट, उसने बोला है कि दैट हैव सेव्ड द इकोनॉमिक पास्ट थॉट इन पास्ट। यानी किसकी बात कर रहा है? ये पास्ट की बात कर रहा है। तो कोई भी एक्शन अगर पास्ट में ही खत्म हो गया और ये प्रेजेंट तक आया ही नहीं, तो इस तरह के जो क्लॉज होते हैं तो वो किस में होते हैं? पास्ट के एक्शन को कौन सा टेंस रिफर करता है? विच इज पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे इसने क्या लिख दिया है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को हम तभी लिखेंगे अगर कोई एक्शन पास्ट में चालू है और कब तक आ रहा है? प्रेजेंट के किसी गिवन स्टेट तक, तभी हम इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। ये एक्शन पास्ट के किसी इवेंट को दिखा रहा है, यानी पास्ट के एक्शन को हम किस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है? मेन वर्ब वी टू। तो यहाँ पे दैट सेव्ड यानी वी टू आर इकोनॉमिक थॉट इन पास्ट, तो ये यहाँ पे ये करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसके इस तरह हम समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, I received 300
आई रिसीव्ड 300 एप्लीकेशंस सो फार यानी अभी तक, यानी पास्ट से मान लीजिए एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं और अभी तक किसी प्रेजेंट स्टेट तक हमने एप्लीकेशन कितना पा लिया 300, यानी यहाँ पे क्या हुआ पास्ट प्लस प्रेजेंट। और जब भी पास्ट प्लस प्रेजेंट का टाइम गिवन हो तो वो किस में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो इसको हम चेंज कर देंगे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है हैव, आई हैव रिसीव्ड, यहाँ पे ये करेक्ट होने वाला है। तो इस तरह के जो कीवर्ड हैं उसको आपको याद रखना है जो प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम को डिस्क्राइब करेंगे, जैसे एट, ठीक है, एट, सो फार, जस्ट, जस्ट नाउ, ठीक है, रिसेंटली, रिसेंटली, या फिर लेटली, लेटली यानी अभी अभी, या लेटली को और क्या बोल सकते हैं ऑफ लेट, ऑफ लेट एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो कीवर्ड है जो टाइम को डिफाइन करते हैं कि अभी अभी कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है या अभी तक चल रहा है, तो इस तरह के जो वर्ड है वो किसको दिखाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताएंगे, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे देख ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे द government launched some new welfare schemes recently, यानी गवर्नमेंट ने न्यू वेलफेयर स्कीम लॉन्च किया कभी अभी अभी। तो इस तरह का वर्ड जैसे यहाँ पे देखा तो रिसेंटली आ गया, तो हम किस में लिखेंगे कौन से एक्शन को दिखाएगा पास्ट के किसी एक्शन को प्रेजेंट तक ला के जोड़ रहा है, तो ये किस में होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो गवर्नमेंट क्या होता है सिंगुलर है तो हैज़, तो गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सम न्यू वेलफेयर स्कीम्स रिसेंटली, ये यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। तो आपने देखा कि कोई भी एक्शन अगर पास्ट से स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट के किसी गिवन टाइम तक चल रहा है और कंप्लीट हो गया है, तो उस तरह के एक्शन को हम किस में लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। he wrote 30 stories and 5 novels in the last 3 years। उसने क्या बोला कि उसने लिखा कितना 30 स्टोरीज एंड 5 नॉवेल्स, कभी इन द लास्ट 3 ईयर, यानी अगर हम प्रेजेंट में हैं तो इसके पिछले 3 सालों में यहाँ से लेकर प्रेजेंट तक कितने स्टोरी लिखा उसने 30 स्टोरी एंड 5 नॉवेल्स, यानी एक्शन पास्ट में चल रहा था और हम कब तक बात कर रहे हैं प्रेजेंट तक। तो पास्ट और प्रेजेंट आ गया तो हम किस में लिखेंगे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा ही हैज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, he has written 30 stories and 5 novels in last 3 years, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 5, he had visited 50 places last year। यहाँ पे देखिए सेम टाइप का है लेकिन यहाँ पे केवल क्या लिखा है लास्ट ईयर, और पिछले वाले पे क्या था इन द लास्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर यानी हम प्रेजेंट में हैं और कब की बात कर रहे हैं पास्ट में कोई एक्शन है 1 साल पहले की, यानी कोई एक्शन पास्ट में चला था और वहीं पे कंप्लीट हुआ, ये प्रेजेंट तक की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। कोई एक्शन पास्ट की अगर कोई एक्शन पास्ट में चल रहा था उसकी बात कर रहे हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, ठीक है। अगर ये एक्शन हम बात करते हैं कि पास्ट से चला और अभी तक है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला है ही हैड विजिटेड 15 प्लेसेस लास्ट ईयर, यानी पास्ट की बात करें तो जब पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है V2, तो ही विजिटेड 50 प्लेसेस लास्ट ईयर, ये यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। इस तरह इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, 2 एग्जाम्पल और यहाँ पे देख ले रहे हैं। जैसे कि पहला है हमारे पास, यहाँ पे आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक करके, आई डैश वेरी शाय इन माई
चाइल्डहुड, और दूसरा है हमारे पास आई डैश वेरी शाय थ्रू आउट माई लाइफ। तो यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि आई डैश वेरी शाय इन माई चाइल्डहुड, यानी हम मान लीजिए प्रेजेंट में हैं, मान लीजिए 30 ईयर्स के, हम बोल रहे हैं कि चाइल्डहुड में जब बचपन था उस टाइम पे हम वेरी शाय थे। तो यानी हम कब की बात कर रहे हैं, पास्ट में कोई एक्शन था तो उसमें बोल रहे हैं कि हम बचपन में बहुत शाय थे लेकिन अभी नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो यानी किसी इवेंट की बात कर रहे हैं जो पास्ट में हो चुका है, तो पास्ट में किसी इवेंट को हम किस में लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई वॉज वेरी शाय इन माई चाइल्डहुड। लेकिन सेकेंड में देखिए, आई डैश वेरी शाय थ्रू आउट माई लाइफ, लाइफ यानी अभी जब तक जिंदा है तब तक की बात कर रहे हैं, तो यानी बचपन से लेकर अभी तक कोई एक्शन पास्ट में चला है और अभी तक प्रेजेंट तक वो कैसा है, शाय है। तो क्या लिखेंगे, जब पास्ट और प्रेजेंट दोनों एक साथ आ जाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा, आई हैव, अगर बी वर्ब है तो क्या लिखेंगे, आई हैव बीन वेरी शाय थ्रू आउट माई लाइफ। ठीक है, तो पास्ट प्लस प्रेजेंट, याद रखिए पास्ट प्लस प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट। कोई एक्शन पास्ट में चला और वहीं पे खत्म हो गया, प्रेजेंट तक आया ही नहीं, तो उसमें इसको हम किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, तो ये हमने यहाँ पे सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें हम किस टाइप के एक्शन को लेते हैं, किस टाइम को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब अगला हम जो पढ़ने वाले हैं जिसमें दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस, दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, और जो वर्ब होता है वो क्या होता है, हैज़ या हैव, और उसके बाद बीन, और फिर वर्ब कैसा होता है, आईएनजी वाला होता है, और फिर उसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हैज़, हैव, बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर ये ऑब्जेक्ट, ये किसका स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इसको एग्जांपल से हम समझने वाले हैं। जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल है, अच्छा एक मिनट रुकिए, इसको एग्जांपल के पहले एक और बात समझ लेते हैं कि जैसे कोई भी हमारे पास ड्यूरेशन है, क्या है, ड्यूरेशन गिवन है। अगर कोई ड्यूरेशन फैक्ट को डिफाइन कर रहा है, इसको फैक्ट किसी स्टेट को बता रहा है, ठीक है, फिक्स ड्यूरेशन को बता रहा है, कोई एक्शन उस फिक्स टाइम के लिए चलता है और प्रेजेंट का है, तो हम इसको किस में लिखने वाले हैं, इंडेफिनिट में लिखने वाले। कोई एक्शन कैसा है, फैक्ट को डिफाइन कर रहा है तो इसको लिखेंगे हम इंडेफिनिट टेंस में। कोई जो ड्यूरेशन है वो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ड्यूरेशन को अगर बता रहा है, तो अगर ये इनकम्प्लीट ड्यूरेशन है तो इसको हम दोनों में लिख सकते हैं, इसको हम परफेक्ट में भी लिख सकते हैं और दूसरा इसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दोनों में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ड्यूरेशन कैसा है, फैक्ट है तो इंडेफिनिट में लिखेंगे, अगर ड्यूरेशन इनकम्प्लीट है तो इसको हम परफेक्ट में लिख सकते हैं और दूसरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिख सकते हैं, बशर्ते कि जो वर्ब हम लिखने वाले हैं, जो वर्ब लिखने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वो आईएनजी के फॉर्म में लिखा जा सके। कई ऐसे वर्ब हैं जो आईएनजी के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उसको हम फिर किस में लिखेंगे, परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है, जैसे he sleeps for 6 आवर। तो क्या बोला, ही स्लीप्स फॉर 6 आवर, तो 6 घंटे एक डेफिनिट टाइम को बता रहा है, फिक्स ड्यूरेशन को बता रहा है, यानी फैक्ट को बता रहा है कि 6 घंटे वो सोता है। तो ये कोई फैक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि वो 6 घंटे सोता है, इसको हम किस में लिख सकते हैं, इंडेफिनिट टेंस में, ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, तो जैसे क्या लिखें, वी आर, क्या लिखें, वी आर अवेलेबल फॉर 2 ईयर्स। क्या बोला कि वी आर अवेलेबल फॉर 2 ईयर, कि हम 2 साल के लिए अवेलेबल हैं, उसके बाद हम
यहाँ पे नहीं होंगे या शायद कहीं और चले जाएंगे। तो ये भी एक फैक्ट को दिखा रहा है कि 2 साल तक आप इनका यूज कर सकते हैं, उसके बाद या फिर 2 साल तक आप इनसे मिल सकते हैं, उसके बाद ये आपसे नहीं मिलने वाले हैं या फिर ये अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये भी किसी फैक्ट को डिफाइन कर रहा है, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर सी। जैसे यहाँ पे वी आर फ्रेंड्स फॉर 2 ईयर। क्या बोला कि वी आर फ्रेंड्स फॉर 2 ईयर्स, बोला है कि हम 2 साल के लिए फ्रेंड है, उसके बाद नहीं होंगे फ्रेंड। ये तो टाइम पर डिफाइन करेगा ना, ये मतलब आने वाले टाइम से पता चलेगा कि हम फ्रेंड रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये फिक्स ऐसा तो है नहीं कि हम एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं पहले से कि हम कितने समय तक फ्रेंड रहेंगे फिर नहीं रहेंगे। तो ये लॉजिकली इनकरेक्ट है, इसलिए इसको हम इंडेफिनिट में नहीं लिखेंगे। ये 2 साल से ऊपर भी हो सकता है, 2 साल से कम भी हो सकता है, यानी ड्यूरेशन कैसा है, फिक्स नहीं है, इनकम्प्लीट ड्यूरेशन है। तो जब ड्यूरेशन इनकम्प्लीट होता है तो उसको हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ पे देखिए मेन वर्ब क्या है, बी, और बी को हम किस में लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, वी हैव बीन फ्रेंड फॉर 2 ईयर्स, यहाँ पे करेक्ट होगा। वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 2 ईयर किस में लिख दिया हमने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। I have this car for 3 years and will use it few years more। क्या बोल रहा है कि आई हैव दिस कार फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए है, और विल यूज इट फॉर फ्यू ईयर्स मोर, यानी 3 साल तक तो है, उसके बाद भी यूज करेंगे। यानी टाइम कैसा है, इनकम्प्लीट है, फिक्स टाइम नहीं है। तो फिक्स टाइम नहीं है तो इसको हम किस में लिखेंगे, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, हैव। तो मेन वर्ब हैव और परफेक्ट में लिखना है, तो आई के साथ हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड। तो आई हैव हैड दिस कार फॉर 3 ईयर्स एंड विल यूज इट अ फ्यू ईयर्स मोर। ठीक है, तो कोई भी ड्यूरेशन अगर फिक्स नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो हम इसको लिखेंगे परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर ड्यूरेशन फिक्स है तो हम किस में लिखने वाले हैं, इंडेफिनिट टेंस में। अगला हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं यूजिंग ऑफ सिंस एज अ प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे देखिए सिंस का जो यूज करने वाले हैं उसमें जो एग्जांपल हमारे पास पहला एग्जांपल है सिंस और फॉर जो यूज होता है किसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, वो वाला सिंस की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, he has been solving questions since 3 PM। अच्छा, सिंस का यूज हम कब करेंगे, जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा। फॉर का यूज कब करते हैं हम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा। तो ये भी यहाँ पे चेक करना है। तो जैसे 3 PM एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, घड़ी में एक फिक्स टाइम है, उसके लिए हम 3 PM का यूज कर रहे हैं, वहाँ पे हम सिंस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो सही है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमने वर्ब लिखा है इसको हम क्या प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हम सिंस का यूज करेंगे और वहाँ पे रिजल्ट दिया है, रिजल्ट को हम कैसे चेक करेंगे, हाउ मच, अनकाउंटेबल है तो हाउ मच से क्वेश्चन पूछेंगे, अगर काउंटेबल है तो क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। अगर इनका जवाब है तो हम किस में लिखेंगे टेंस को, परफेक्ट टेंस में। अगर इनका जवाब नहीं है तो इसको हम किस में लिखेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछने पर रिजल्ट मिलता है तो किस में लिखेंगे, परफेक्ट टेंस में। अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो इसमें लिखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे ही हैज़ बीन सॉल्विंग क्वेश्चन, वो सॉल्व कर रहा क्वेश्चन, कितना, हाउ मच। तो यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं है, कोई भी इसका रिप्लाई नहीं कि कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। जब जवाब नहीं तो किस में लिखने वाले हैं हम,
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो ही हैज़ बीन सॉल्विंग, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखा हुआ है, यानी ये हमारा सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ही हैज सॉल्व्ड 10 questions. He has solved 10 questions since 3 PM. तो 3 बजे से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है यहाँ पे, 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम जब क्वेश्चन पूछे यहाँ पे कि हाउ मेनी, कितना आया, 10 क्वेश्चन। जब हमारे पास रिजल्ट है, ये हमारे पास रिजल्ट है, तो अगर रिजल्ट है तो इसको हम किस में लिखने वाले हैं, परफेक्ट टेंस में। तो हैज सॉल्व ये परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, और यहाँ पे सिंस भी था, यानी ये भी हमारा करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर सिंस के केस में, यानी पॉइंट ऑफ टाइम होने के केस में हमारे पास अगर रिजल्ट है तो उसको हम किस में लिखने वाले, परफेक्ट टेंस में। अगर रिजल्ट नहीं है तो किस में लिखने वाले हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये वाला बात आपको याद रखना है, ठीक है। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं कि रिजल्ट, अगर रिजल्ट है तो किस में लिखेंगे, परफेक्ट टेंस में। अगर हमारे पास रिजल्ट नहीं है तो किस में लिखेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने उसमें, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स इसके देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, it has been raining 10 millimeter since morning। यानी मॉर्निंग से कितना रेन हो चुका है, बारिश हो चुकी है 10 mm। यानी हाउ मच बोलेंगे तो 10 mm। यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल गया। जब हमें रिजल्ट मिल गया तो किस में लिखेंगे, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि सिंस प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, बिल्कुल सही किया गया है। मॉर्निंग के लिए सिंस का यूज होता है, बिल्कुल होता है। तो यानी यहाँ पे ये तो पार्ट सही है। अब अगर ये सिंस है तो यहाँ पे रिजल्ट चेक करेंगे, हमारे पास रिजल्ट भी गिवन है। तो रिजल्ट अगर गिवन है तो किस में लिखते हैं हम, परफेक्ट टेंस में। तो क्या होगा, सॉरी ये इट था, तो इट हैज़ क्या होगा, रेन्ड। इट हैज़ रेन्ड 10 mm सिंस मॉर्निंग। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि कब हमें परफेक्ट में लिखना है, कब हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे दो हमारे पास प्रीपोजिशन थे, एक कौन सा था, सिंस था, और दूसरा क्या है, फॉर। देखिए सिंस का यूज हम किस में करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम। और जो फॉर का यूज करते हैं किस में हम करते हैं, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन को बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। अब पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आपके पास क्लॉक है, तो क्लॉक में जो जो लिखा है वो सारे पॉइंट ऑफ टाइम हो गए। जैसे 1 AM, 2 PM, ठीक है, 1 o'clock, ठीक है, 2 o'clock, AM लिखा रहता है घड़ी पे, AM, PM। इस तरह कोई भी दूसरा कैलेंडर, कैलेंडर में जो जो लिखा है आपके पास, जैसे होली, कोई भी फेस्टिवल, दिवाली हो गया, जैसे महात्मा गांधी की जयंती है तो ये बर्थ एनिवर्सरी हो गया। उसके अलावा चाइल्डहुड दिया हो, एडोलेसेंस दिया हो यानी जवानी के दिन, ठीक है। इस तरह के कोई भी वर्ड होंगे पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाएगा, वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। उसके अलावा ड्यूरेशन, जैसे 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 आवर्स, 3 ईयर्स, डिकेड्स, ये सारे किस में आने वाले हैं, ड्यूरेशन। यानी जिसमें समय का ड्यूरेशन हो वहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर यूज करेंगे। तो 2 मिनट्स हो गया, 3 आवर्स हो गया, 2 ईयर्स हो गया, 3 मंथ्स हो गया, ठीक है, 2 डिकेड्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह कोई भी वर्ड होगा किसके लिए यूज होगा, फॉर के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम यानी आपको याद रखना क्लॉक और कैलेंडर, इसमें जो जो लिखा रहता है वो सारे किसके लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में और भी अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक और वर्ड याद रखिए कि जो टाइम इमेमोरियल होता है, टाइम इमेमोरियल यानी अनंत काल। इसके लिए हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, फ्रॉम। इसको आप याद रखिए कि फ्रॉम, टाइम मेमोरियल के लिए कौन सा प्रीपोजिशन होता है, फ्रॉम, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि जब भी कभी आपको टाइम इमेमोरियल के लिए एक प्रीपोजिशन यूज करना है तो वहाँ पे सिंस और फॉर दिया रहेगा, वो गलत होगा। वहाँ पे करेक्ट कौन सा होने वाला है, फ्रॉम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा
इसी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से ही बनने वाला क्वेश्चन है कि जब भी आपको सिंस दिया हो, सिंस के दो यूज हो सकते हैं। सिंस एक तो कंजक्शन की तरह यूज होता है और दूसरा अभी हमने पढ़ा सिंस एक प्रीपोजिशन की तरह यूज हो सकता है। तो जब सिंस एक प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है, अभी जैसे हमने पढ़ा, तो वहाँ पे उसके बाद जो टाइम होता है वो कैसा होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी सिंस का यूज हो और वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाया गया हो, तो सिंस के बाद जो आने वाला ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये हमारा क्लॉज किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। ठीक है, इसको याद में रखना है कि सिंस के बाद जो आने वाला क्लॉज है वो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है अगर, तो वो किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। चलिए इसका एग्जांपल हम समझते हैं सबसे पहले। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, we have been friends since we have met first। यानी जब से हम पहली बार मिले तब से हम फ्रेंड हैं। तो यहाँ पे सिंस क्या हुआ, सिंस के बाद देखिए क्या लिखा, वी हैव मेट फर्स्ट, यानी एक टाइम को दिखा रहा है कि जब हम पहले मिले तब से हम यहाँ पे फ्रेंड हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को। जब एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसको हम किस में लिखने वाले हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी हैव मेट फर्स्ट, किस समय को दिखा रहा है कि जब हम पहले मिले। तो एक फिक्स टाइम होगा जहाँ पे हम मिले होंगे, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसको हम किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो वी मेट फर्स्ट। ठीक है, वी मेट फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, सिंस है। तो सिंस के साथ हम क्या यूज करते हैं, अगर रिजल्ट दिया है तो परफेक्ट, अगर रिजल्ट नहीं दिया है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन इसको हम परफेक्ट टेंस में क्यों लिखा है, क्योंकि मेन वर्ब क्या है, बी, और बी को आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते, इसलिए मेन वर्ब अगर बी है उसको आईएनजी के फॉर्म में लिखना तो नहीं लिख सकते, इसलिए इसको हम किस में लिखेंगे, वी हैव बीन, यानी परफेक्ट टेंस में लिखा है, जो कि करेक्ट है। अगर कोई भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो अगर कॉन्टिन्यूअस में तो उसको एक टेंस कम करके लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए एक्चुअली, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसको हम किस में लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जैसे क्या है, दे कॉल्ड अस 5 times since they went there। क्या बोला कि उन्होंने हमें कितने बार कॉल किया, 5 times since they went here। तो यहाँ पे क्या बोला, सिंस के बाद क्या लिखा हुआ है, सिंस दे वेंट हियर, जब से वो वहाँ पे गए। एक टाइम को दिखा रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है। जब ये पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है तो किसमें होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। तो वेंट यहाँ पे दिया है, पास्ट इंडेफिनिट है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये सिंस है। अब सिंस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कॉल्ड अस हाउ मेनी टाइम, तो यहाँ पे लिखा है 5 times, यानी हमें क्या दिया हुआ है, रिजल्ट। तो जब रिजल्ट दिया रहता है तो किस में लिखेंगे, परफेक्ट टेंस में। तो दे क्या लिखेंगे, दे हैव कॉल्ड अस। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो गया, अब ये करेक्ट है। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या समझना है कि सिंस के बाद अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो किस में लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, और सिंस का जो रूल हमने पढ़ा है उसको बाकी सेंटेंस में यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में एग्जांपल देख ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 3। we have developed a lot since we have got freedom। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम डेवलप हुए कब से, सिंस वी हैव गॉट फ्रीडम, यानी 1947 का ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस ईयर के बाद बोला वी हैव डेवलप्ड अ लॉट, तो यानी पॉइंट ऑफ टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो तो हम किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे तो V2। तो वी गॉट फ्रीडम, ये सिंस के बाद करेक्ट होगा। ठीक है, और उसके पहले क्या है यहाँ पे, वी हैव डेवलप्ड अ लॉट, हाउ मच नहीं दिया हुआ है,
यानी रिजल्ट एक्चुअली ये दिया है ना, वी हैव डेवलप्ड हाउ मच, अ लॉट, एक बहुत मात्रा में डेवलप हुए। तो यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ, रिजल्ट दिया है तो किस में लिखेंगे हम, परफेक्ट टेंस में। तो वी हैव डेवलप्ड अ लॉट, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ और सिंस, और उसके बाद ये किस में हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो इस तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सिंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो सिंस है एज अ प्रीपोजिशन, जिसके बाद अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे, उसके अलावा सिंस का जो रूल हमने पढ़ा वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों को कंप्लीट किया है। आने वाली क्लास में हम पास्ट टेंस को भी कवर करेंगे एंड देन फ्यूचर टेंस। आई होप आपको ये समझ में आया, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ note your doubt on the comment section. Thank you so much for watching.